हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जैन एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था रेशनलाइजेशन के बारे में, तो रेशनलाइजेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने आपके लिए बनाया, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको बताए, उसी के बिहाफ पर कुछ सिंपलीफाई मैंने बताया कि हम कैसे रेशनलाइजेशन के बेस पे क्वेश्चनों को सिंपलीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो और आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपके सामने क्वेश्चंस भी मेंशन कर रखी है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे इजीली कर पाएंगे। तो एक इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का बच्चों, और हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे कि इस क्वेश्चन को स्पीड से कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैंने लिख रखा क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमसे बोल रहा है कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो इनिशियली बच्चों सबसे पहला मेरा एम क्या होगा, मैं यहाँ पे इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा बच्चों, क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें वो प्रोसेस नहीं करनी है क्योंकि हमें टाइम को रिड्यूस करना है, उसी के साथ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो हमें सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लगाना है। अब बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का क्या एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो जब इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये तो एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर किया। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक किया तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। साथ ही में 2ab की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी कि 2 और a की वैल्यू हमारे पास 3 और b की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 8। यहाँ पर बच्चों इस प्रोसेस को सॉल्व किया तो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17 और 2 3 जा 6 और अंडर रूट के अंदर 8। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चली तो 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, लेकिन साथ ही में हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू की भी। तो मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिखना है, तो केवल एज इट इज वैल्यू को आप लिख दो, बस प्लस की जगह माइनस को चेंज कर दो, बाकी आपको मैं क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली हम बना पाएंगे। मेरे पास x फंक्शन गिवन था, मुझे एक्स स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना था, तो मैंने कहा सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर पता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9 प्लस 8 17 और 6 प्लस 6 अंडर रूट 8 एज इट इज मिल जाएगा, 2 3 जा 6। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता थी, हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर पता था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को निकाल रहा हूं, तो 17 तो एज इट इज लिखा, प्लस चेंज हुआ माइनस में और माइनस ऑफ 6 अंडर रूट 8 हमें मिला। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, साथ ही में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, तो इससे ये आपस में कैंसिल हुए, प्लस और माइनस, और 17 हमें इसका आंसर मिल गया 34। तो यानी कि बच्चों अगर आपको x की वैल्यू केवल थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था, तो क्वेश्चन को केवल इजीली आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर निकाला, दोनों को मैंने प्लस किया क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो यहाँ पे केवल साइन चेंज करके उसकी वैल्यू को पुट किया और कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला, तो आंसर मिला 34। एक बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम था। इसी के साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है x इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 3 और हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना था एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इनिशियल में जब मैंने स्क्वायर वाला किया था तो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था, अब मुझे क्यूब निकालना है तो इसका मैंने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता है, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं, तो मैंने लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ऑफ 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब मेरा एम क्या है बच्चों, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 का क्यूब तो 8 मिल जाएगा और अंडर रूट 3 का क्यूब किया तो इसका आंसर मिला 3 अंडर रूट 3। इसी के साथ यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये तो हमें मिलेगा 6 अंडर रूट 3 बच्चों,
और 6√3 का अगर 2 में प्रोडक्ट लगाएंगे तो 6 2 या 12 √3 मिल जाएगा। साथ ही में जब 6√3 का √3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 18। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इसको प्रोडक्ट लगा दिया। जब 6√3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 12√3 मिला, 6√3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ किया तो 6 3 18 मिला। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 18 और 8 को ऐड किया तो 26 और ये ऐड किया तो 15√3। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपके पास लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था मुझे XQ की वैल्यू को पता कर लिया है, 1/XQ की वैल्यू को लिखना है, तो केवल ओनली बच्चों बार बार इस चीज को कह रहा हूं, केवल इसमें साइन का चेंज कर दूं तो 26 माइनस 5√3, तो ये तो मिलेगी 1/XQ की वैल्यू। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो XQ प्लस 1/XQ, तो XQ यानी कि 26 प्लस 15√3 और ये मिला 26 माइनस 15√3, तो ये आपस में हुए बच्चों कैंसिल आउट और 26 और 26 को ऐड किया तो इसका जो हमें आंसर मिला तो 52। यही बच्चों इस क्वेश्चन में हमें प्रूव भी करना था कि XQ प्लस 1/XQ की वैल्यू 52 होनी चाहिए। तो XQ प्लस 1/XQ की वैल्यू हमें पता चली, कितना आंसर बच्चों, केवल 52। तो आसानी के साथ इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बनाना है तो बस एक फंक्शन को सॉल्व करना है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल करके पुट करना है। इसी के साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन मैंने ले रखा है, अभी तक मैंने स्क्वायर किया फिर क्यूब किया, अब रूट फंक्शन हमारे पास दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है 3 - 2√2 और हमसे बोला गया कि हमें इसको निकालना था कि √x माइनस 1/√x जो 2 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग का यूज करते हैं हम। मेरे पास x फंक्शन पता था, मैं √x की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहता था तो मैंने लिखा इसको इस तरीके से, जो x की वैल्यू है एज इट इज लिखी, इस पूरे का रूट लगा रखा है। अब मेरा एम बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट एम यहीं से स्टार्ट होगा कि आपका जो एम रहेगा इस फंक्शन को रूट से बाहर निकालना। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्मार्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मेरे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ऑफ 2ab। अब बच्चों इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो पहले हम इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, इसको तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। तो 2 तो एज इट इज लिखा, √2 लिखा, इसी के साथ 1 का प्रोडक्ट लगा दिया। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये 2 मिल गया, ये a मिल गया, ये b मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने जो स्टेप आपके साथ शेयर किया कि सबसे पहले 2 को तो एज इट इज लिखा, ये हमारा फंक्शन बन गया a, यहाँ पे ये फंक्शन बना b। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो 2ab तो एज इट इज फंक्शन मिला और a की वैल्यू हमें मिली √2, तो यहाँ पे मैंने लिखा √2 का स्क्वायर और b की वैल्यू हमें मिली 1 का स्क्वायर और एज इट इज साइन प्लस का यूज किया। तो इसको अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो √2 का स्क्वायर मिलेगा 2, साथ ही में 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, तो 2 + 1 एज इट इज 3 आएगा। तो यही हमारा फंक्शन था, यानी कि इनिशियल में बच्चों आपको इस फंक्शन पे ध्यान नहीं रखना, केवल इसकी हेल्प से यहाँ पे इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारी एक प्यारी सी आइडेंटिटी बनेगी। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे √2 + 1 का होल स्क्वायर। √2 + 1 का होल स्क्वायर बना तो ये वैल्यू रूट से बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिलेगा तो वो हमें मिलेगा √2 + 1। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे √x की वैल्यू तो पता चली, अब मुझे 1/√x की वैल्यू को लिखना था। तो 1/√x की वैल्यू को केवल आप एज इट इज लिखोगे और यहाँ पे केवल साइन का चेंज करोगे, तो लिखा √2 - 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसी के साथ जब x की √x की और 1/√x की वैल्यू को पता किया, इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों। यहाँ पे √x को एज इट इज लिखा, ये लिखा 1/√x, तो √x की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल के रखी है, √2 + 1 माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे 1/√x की वैल्यू को मैंने लिखा √2 - 1। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो √2 + 1 तो एज इट इज रहेगा, साइन चेंज किया, -√2 + 1, √2 से √2 कैंसिल किया और इसका जो आंसर हमें प्रूव करना था 2, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है बच्चों 2, जो हमने किया इसका प्रूफ। इसी के साथ बिल्कुल सिमिलरली केस बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए करके दिया है कि x की वैल्यू मुझे पता थी,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था। इसी के साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे और सिमिलरली इसी बेस का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 6 हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि यहाँ पे दे रखा था कि हमें x की वैल्यू पता है 7 प्लस 4√3 और हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी 1 अपॉन एक्स की। तो 1 अपॉन एक्स के लिए बच्चों केवल इसको एक छोटा सा स्टेप लेंगे, 1 अपॉन एक्स निकालना था तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन यानी कि 7 माइनस 4√3 को आप एज इट इज लिख दो। और यहाँ पे हमसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को पूछा गया है तो x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू प्लस लगा के 7 माइनस 4√3, ये हुए आपस में कैंसिल आउट और 7 और 7 मिल गया 14। तो ये है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा आंसर। सिमिलरली बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आपको एज इट इज मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये तो थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।